Good morning, class 12th. So, we'll be starting today your new short composition writing skill exercise, that is, report or factual description, which is almost based on your verbal inputs. So, in this, we'll be starting report writing for the very first place. So, a report is real or genuine description or statement about something which brings the readers back to the situation that has been seen or that has been done. रिपोर्ट उन सारी एक इंसिडेंट्स के बारे में लिखी जाती है, एक जेन्युइन डिस्क्रिप्शन होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि किसी भी रीडर जो हैं उनको पूरी तरह से सिचुएशन से अवेयर कराने के लिए ये रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, सो दैट they could be get aware, they could be get informed regarding each and every kind of information. उसे हम लोग रिपोर्ट कहते हैं. इट कुड बी हर्ड और किसी के भी द्वारा देखी सुनी जा सकती है, बट इट शुड ऑलवेज बी डिस्क्रिप्टिव, इट शुड ऑलवेज बी इन डिटेल, एंड it should always be very much verified. So there are some value points which are to be included in any kind of whatever report we are making. So first we'll take how will we write a report when we are getting aware about any kind of incidents. So in this we'll include some important points like what happened, क्या हुआ था, where happened, किधर हुआ, when happened, कब हुआ, how happened, कैसे हुआ, लॉस ऑफ लाइफ और लाइव्स एंड प्रॉपर्टी कितना हुआ इसमें, डिटेल अबाउट रेस्क्यू और रिलीफ मिशन अगर वहाँ पर चला गया, रिलीफ ऑपरेशंस अगर वहाँ पे चलाए गए हैं तो किस तरह की डिटेल्स आपने वहाँ पे देखी रिगार्डिंग योर relief operations, regarding your rescue of the incident. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेबल पर्सनस, जितने भी लोगों की आंखों देखी ये इंसिडेंट है, जिन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं, वेदर इट्स अ एक्सीडेंट और वट एवर इट इज़, उनका स्टेटमेंट्स लेंगे हम. ओके. प्रोब एंड ग्रांट्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा जो जिनकी लाइव्स गए हैं या जिनको इंजरी हुई है उनको क्या क्या प्रोब और ग्रांट्स दिए गए हैं सरकार के द्वारा या किसी भी पर्टिकुलर ऑफिशियल उस स्टेट ऑफिशियल के द्वारा, वो बताएंगे हम. वार्निंग देंगे लास्ट में, एट लास्ट जब हम कंक्लूड करेंगे अपनी रिपोर्ट तो विल इंक्लूड अ काइंड ऑफ वार्निंग और अपील करेंगे एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, और क्या चीज़ें, व्हाट आर द मेजर्स वी शुड एक्चुअली टेक इन सब चीज़ों से टू प्रिजर्व आवर सेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट इट कम्स अबाउट इवेंट्स, अ काइंड ऑफ एनी प्रोग्राम, एनी फंक्शन, कुछ भी. ठीक है. सो सबसे पहले वील मेंशन नेम ऑफ द इवेंट, देन ओकेजन क्या था वो हम मेंशन करेंगे, डेट, टाइम, वेन्यू, ये हम इवेंट में मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है कि कब ये इवेंट हुआ था, क्या डेट थी, टाइम क्या रखा गया था, और वेन्यू यानी जगह, किस जगह पर वो इवेंट रखा गया था वो बताएंगे हम. इफ़ अगर किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया है तो विल राइट अबाउट दैट चीफ गेस्ट ऑल्सो. कल्चरल प्रोग्राम्स अगर हुए हैं लाइक डांस एंड म्यूज़िक एंड प्लेज और वट एवर इट इज़, अगर कल्चरल प्रोग्राम्स हुए हैं तो हम वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे. स्पीचेस अगर चीफ गेस्ट के द्वारा या हमारे संस्था या हमारी फैकल्टी या किसी के भी द्वारा स्पीच दिए गए हैं वो हम मेंशन करेंगे. इफ़ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी उस इवेंट में किया गया है, कोई स्कूल इवेंट है, कोई कॉलेज इवेंट है, कोई यूनिवर्सिटी इवेंट है और उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो वो भी हम मेंशन करेंगे. एंड एट लास्ट हम मेंशन करेंगे अपना वोट ऑफ थैंक्स, कि गेस्ट्स वगैरह जो आते हैं उनको हम अपना वोट ऑफ थैंक्स देंगे. ओके. एंड सो हियर इट गोज़, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड format. I've done an example and I've given you a practice question as well in this PDF. So we're going to see format of report writing. Okay. सबसे पहले on the very center of the page, okay, you have to write your title and headline. Then उसके बाद just उसके नीचे
टाइटल एंड हेडलाइन, सेंटर ऑफ द पेज पे आपने अपना टाइटल लिख दिया कि आपकी रिपोर्ट का टाइटल और उसका हेडलाइन क्या है. आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड अ बायलाइन. उस बायलाइन में यू कैन इंक्लूड योर नेम, यू कैन इंक्लूड योर रैंक, यू कैन इंक्लूड योर पोजीशन. आपका पोजीशन क्या है, राइटर यानी लिखने वाले का क्या रैंक है, उसका नेम, उसका पोजीशन, वो हम यहाँ पे इसके नीचे मेंशन करेंगे. उसके बाद यू जस्ट हैव टू लीव वन लाइन सो दैट इट कुड बी सीन रियली वेरी नीट एंड क्लीन. हम लोग एक लाइन छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जैसे हम लोग नॉर्मल अपना पेज लिखना जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. विल राइट फ्रॉम देयर डेट, डे, प्लेस. ये तीनों चीज़ें पहले हम लिखेंगे. इट्स नॉट नेसेसरी कि डेट पहले आएगी, डे पहले आएगा, प्लेस पहले आएगी, बट ऑलमोस्ट हम इस चीज़ का पहले सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि प्लेस जो है वो हमेशा पहले आनी चाहिए. ओके, देन यहाँ पर एक छोटा सा, उसके बाद जब हमने यहाँ पे डेट, प्लेस लिख दिया, डे लिख दिया, यहाँ पर हमने वो सब चीज़ें मेंशन कर दी. यहाँ पर एक छोटा सा डैश लगा के और विद इन डैश के पास से ही हम लोग अपना बॉडी स्टार्ट लिखना करेंगे. हम लोग अपना बॉडी लिखना करेंगे स्टार्ट. उसके बाद एज़ यूजुअल हम लोगों को नीचे कुछ नहीं लिखना है, ना ही राइटर का नाम, नथिंग एल्स. हमको यहाँ पे जहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है बस वहाँ पे यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप एंड यू हैव टू जस्ट एंड इट. ओके, आई हैव डन एन एग्जाम्पल फॉर यू. Write a report in about 100 words on the topic science and cultural fair. Okay, so look at over here, science and cultural fair. यहाँ पर मैंने आप लोग का हेडिंग लिखा है on the very center of the page. उसके जस्ट नीचे look over here by अजय अनीता, स्टूडेंट हैं आप, ठीक है ना. इफ़ यू आर अ गर्ल यू कैन राइट अनीता, इफ़ यू आर अ बॉय यू कैन राइट अजय. ओके, और यू कैन राइट योर ओन नेम एज वेल. उसके बाद आप एक कॉमा लगाओगे वहाँ पे एंड यू हैव टू मेंशन दैट यू आर अ स्टूडेंट. ओके, नाउ आफ्टर लीविंग वन लाइन, हमने एक लाइन छोड़ी वहाँ पर और उसके बाद वी जस्ट स्टार्टेड ओवर हेयर. जैसे हम लोग नॉर्मल अपने पेज से स्टार्ट करते हैं. आई हैव रिटन प्लेस, आई हैव रिटन डेट, ओके, एंड 2001, and just I've put over here a small dash, and after that I've just started this my body. Okay, and body जब हमने ख़त्म किया उसके बाद we just have to put it over here a full stop so that it could be concluded very well. Okay, I have in fact also given you a practice question, and class 12th you have to write the body of this example by your own. Okay, ऐसा यू हैव टू अज्यूम दैट साइंस एंड कल्चरल फेयर आपके स्कूल में किया गया है. सो यू हैव टू टेल ईच एंड एवरी थिंग, जैसा कि हम लोगों ने इवेंट में मेंशन किया था, ठीक है ना. ये इवेंट कहाँ रखा गया था, किधर रखा गया था, आप लोग अपना उसका टाइमिंग बताएंगे. उसमें अगर आप लोगों ने कोई चीफ गेस्ट इन्वाइट किया है तो आप उनके बारे में बताएंगे. और कल्चरल प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट साइंस एंड कल्चरल फेयर में आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर होता है. साइंस एंड कल्चरल फेयर में आप एग्जीबिशन के बारे में बताएंगे कि बहुत सारी एग्जीबिशंस में आप एक एग्जीबिशन रखा गया था साइंस एंड कल्चरल का, एंड उसमें आपने कल्चरल एस्पेक्ट इंडिया और अपना लोकल कल्चरल एस्पेक्ट एंड साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह जो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं वो रखे गए वहाँ पे. तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बताएंगे, चीफ गेस्ट के बारे में बताएंगे, इफ़ वोट ऑफ थैंक्स वगैरह हुआ है तो उसके बारे में आप बताएंगे. ओके, एंड पूरी तरह से जैसे कि इवेंट्स में हम लोगों ने पॉइंट्स मेंशन किए थे, आपको वैसे ही पॉइंट्स प्रॉपरली मेंशन करते हुए ये जो बॉडी है हमारी ये आपको लिखनी है. ये वाली जो बॉडी है इसकी जस्ट बाद आफ्टर राइटिंग जोधपुर 25 अगस्त 2021 यू हैव टू स्टार्ट योर बॉडी फ्रॉम हियर. ओके, नाउ फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, write a report on heavy flood in your state. It is a accident. Okay, it's a kind of accident, it's a kind of incident, it's not an event. Okay, so in about 100 words as a reporter आपको ये रिपोर्ट लिखनी है. आपको जिस इंसिडेंट में सारी चीज़ें किस तरह से हुई हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब यू हैव टू मेंशन. कितना लॉस ऑफ लाइफ हुआ है और प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ है इस हैवी फ्लड में, यू हैव टू मेंशन दैट ऑल्सो. एंड इसके बाद डिटेल्स आपको बतानी है कि अगर रेस्क्यू मिशन और रिलीफ ऑपरेशंस चलाए गए हैं तो कैसे चलाया गया था वो. ओके, उसके बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल्ड आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे. रेस्क्यू टीम कब आई, उन्होंने किस तरह से रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया, एंड
स्टेटमेंट लेंगे आप दूसरे जो आंखों देखी जो लोग जिन्होंने ये इंसिडेंट देखा है, ओके, जिन्होंने ये फ्लड एकदम से आते हुए देखी है, या इट्स ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ लहर आती हुई देखी है, वॉट एवर इट इज़, उनके स्टेटमेंट्स भी आप इसमें लिख सकते हैं कि 2 or 3 people have been seen, they just have saw this flood coming all over into the city, and like that आपको इसमें लिखना है। प्रोब और ग्रांट्स, अगर सरकार के द्वारा जो मरने वाले लोग हैं या जिन्होंने जो इंजर्ड लोग हैं, अगर उनको कुछ मुआवजा दिया गया है तो यू हैव टू मेंशन दैट ऑल्सो, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में यू कैन मेंशन अ वार्निंग एंड अ रिमाइंडर मेंशन कर सकते हो, एक अपील, और क्या क्या चीज़ें इस चीज़ के लिए, क्या क्या मेजर्स, फ्लड को रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स यूजफुल हैं, आप 3 से 2 लाइन में वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। सो यू हैव टू राइट योर प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल एज योर एग्जाम्पल का बॉडी ऑल्सो। सो क्लास 12th, start writing with your report and factual description, and for the next class we'll be appearing for your factual description as well. Thank you so much.